पहले आसन जीतो, जित श्वासो श्वास को जीतो, जित संगो असंग हो जाओ, जितेंद्रिय अपने इंद्रियों को जीत। स्थूले भगवतो रूपम, भगवान के स्थूल शरीर का ध्यान करना है। मन संधार्यो हृदय, भगवान की अगर आप आरती करते हैं, भगवान का अगर आप ध्यान करते हैं, चरणों से ऊपर की ओर पहले भगवान की चरणों की आरती करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर। जब कभी भी आरती करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। पहले चरणों का, फिर घुटनों का, फिर कटिभाग का, फिर हृदय का, फिर वक्षस्थल का, फिर मुंह का। भगवान का एकदम मुंह नहीं देखना चाहिए। प्रातःकाल आपके रास्ते में कोई पंडित जी मिल जाए, उनका भी मुंह नहीं देखना, क्योंकि चरणों को देखना है। क्योंकि वो गायत्री जप करके आए, उतना तेज है उनके मुख मंडल पर। अगर आपने चरण छू दिए तो पंडित जी ने संध्या में जितना कमाया वो सब आपके पास। इसीलिए अपभ्रंश बात है ये। किसी भी चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तेरे बच्चा गए ना सवेरे सवेरे वर्मा बड़ों को बन जाओ, सत्य बात है। चरण देखने चाहिए, क्योंकि चरणों में ही शक्ति होती है। आपने पर दोनों हाथों से पैर छू लिए, समझ लीजिए कि ब्राह्मण देवता ने जो गायत्री से प्राप्त किया है वो आप तक पहुंच चुका है। अब आप बोलोगे कैसे पंडित जी ने किया, हमें कैसे पहुंचा? जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में मैसेज पहुंच जाता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। दिखता है किसी को मोबाइल में जाते हैं, ऐसे जाते हैं, नहीं दिखता। यांत्रिक ऊर्जा को गति ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। इसको केवल एक साइंटिस्ट ही बता सकता है कैसे करके जाता है। हमें तो केवल मैसेज टाइप करने से मतलब है, भेजने से मतलब है, लेकिन जाता कैसे है हमें इससे क्या लेना देना। जिसने मेहनत की होगी उसने हमें बना करके दे दिया मोबाइल। वीडियो कॉलिंग यहाँ से अमेरिका हो रही है, पूरी अमेरिका का दृश्य दिखाई दे रहा है। हमारे पास जो यंत्र है उसमें एक बैटरी लगी हुई है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। उस यांत्रिक ऊर्जा से गति ऊर्जा में जो आपने टाइप किया है उसे भेज देता है। एक टावर लगा हुआ है, उस टावर का काम है गति ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना, अपनी ओर खींचना। पुनः वहाँ यांत्रिक गति ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके, गति ऊर्जा में कन्वर्ट करके वहाँ भेज देता है, लेकिन जाते हुए दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से कृपा भी ब्राह्मण की कभी भगवान की दिखाई नहीं देती। जब कभी भी आप पूजन करें, चरणों का ही पूजन किया जाता है, माथे का पूजन तो किया नहीं जाता है। इसीलिए चरणों का पूजन किया जाता है। तो भगवान का भी ऐसा ही करना चाहिए। स्थूले भगवतो रूपम मन संधारे दिया। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, ये सुखदेव जी भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? तो सृष्टि विषयक जब प्रश्न पूछा तब याद आया कि हमने मंगलाचरण जो भगवान का गाया है, सीधा कथा प्रारंभ कर दी थी। तो 3 श्लोकों में यहाँ पर
मंगलाचरण किरात होणांत पुलिंद पुलकसा अवीर कंका यमना खशादया अन्ने चिपापा युद्धपासया सया शुद्धिं कृतस्ते प्रभवेष्टवे नमः। चाहे कोई कितना बड़ा है चाहे कोई छोटा है, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, चाहे कोई तपस्वी है, दानी है, यशस्वी है, अमलात्मा विमलात्मा है, जब तक भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त नहीं करेगा तब तक शुद्धि उसकी शुद्धि होने वाली नहीं है। वो शुद्ध तभी हो सकता है जब वो भगवान की चरण रज को धारण करेगा। सुखदेव बाबा ने कहा कि राजन सत रज और तम इनसे ही प्रकृति का विस्तार हुआ है, लेकिन यह वर्णन मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया था। राजा परीक्षित ने कहा कि मैत्रेय जी को विदुर जी कहां से मिल गए। कहने लगे कि हे राजन, महाभारत के युद्ध में केवल एक विदुर ही थे जो महाभारत को रोक सकते थे, लेकिन दुर्योधन के कुकर्मों के कारण से ही विदुर जी ने राजपाट छोड़कर चले गए। सनिग्रगतो कौरव पुण्य लब्धो, जब तक विदुर जी कौरवों के साथ थे उनका पुण्य उनके पास था, और जिस दिन विदुर जी गए समझ लीजिए कि उसी दिन कौरवों का पुण्य नाश हो चुका था, कौरवों की मृत्यु आ चुकी थी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कई बार समझाया, भैया इनके साथ अच्छा नहीं कर रहे। यदा तु राजा सुसतावशान पुष्णेन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भरतो यदिष्टस्य सुतानवन्तो प्रवेशिलाक्षा भवने ददाता। भैया आपने कितने कुचक्र रचे इन पांडवों को मारने के लिए, आपकी अंतर्दृष्टि या विनष्ट दृष्टि कहाँ है? ये तो सबको पता है कि धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन यहाँ विनष्ट दृष्टि कहाँ है? विनष्ट दृष्टि में अंतर चक्षु भी आपके बंद हो चुके थे। आपने कैसे नहीं सोचा कि ये पांडु के पुत्र केवल 5 गांव मांग रहे हैं, आपने इनको मारने के लिए कितने कुचक्र रचे। प्रवेश लाक्षा भवने ददाहा, लाक्षा गृह में आपने इनको जलाना चाहा। मैं जानता हूं अगर मैं इनको बाहर नहीं निकालता तो ये वहीं बस हो जाते। पर अरक्षितम तिष्ठति देव रक्षितम सुरक्षितम देवहतम विदशति। ये मूर्तिमान कलयुग दुर्योधन जिसने कहा कि शुचम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, आज बहुत इसलिए मैं इस राज्य में नहीं रहूंगा, चले जाते हैं। और काफी समय तक विदुर जी तीर्थाटन करते हैं। एक दिन रास्ते में उद्धव जी होते हैं, उद्धव जी से विदुर जी का मेल होता है। कहा कि हे उद्धव जी आप कहाँ जा रहे हो? उद्धव जी ने कहा कि ये विदुर जी क्या बताओ, जिन प्रभु के सहारे में आज तक जीवित था वो लीला स्मरण करके चले गए। भगवान की यहाँ पर 12 लीलाओं का भी वर्णन है, और भगवान लीला स्मरण करके अपने धाम को यदा भगवान मुमुतो क्षमा त्यक्ता सपदम गता, अपने लोग को चले गए हैं। लेकिन उन्होंने आपके लिए एक संदेश दिया है। विदुर जी ने कहा, वाह प्रभु, जिसको दुनिया याद करती है जाते जाते वो मुझे याद करती है। विदुर जी ने कहा उद्धव जी को कि क्या संदेश है? बोले भगवान ने जाते हुए एक संदेश दिया है कि मैंने अपने सारे भक्तों को कुछ न कुछ दिया है, लेकिन एक भक्त ऐसा है उसके घर मैंने केवल खाया है। विदुरानी के घर मथुरे का साथ खाया है, लेकिन उसे कुछ दे नहीं पाया।
इसलिए मैं तो जा रहा हूँ लीला संवरण करके। तुम्हें जब विदुर जी मिल जाएंगे तो उनको मेरा ये संदेश देना कि हरिद्वार में तुम्हें मैत्रेय जी मिलेंगे और मैत्रेय जी से पूछ लेना है कि मैंने आपके लिए क्या भेजा हुआ है। तुरंत वहां से उद्धव जी से विदा लेकर के विदुर जी हरिद्वार में आते हैं और यहाँ मैत्रेय जी से उनका मिलन होता है। विदुर जी ने पूछा कि मेरे लिए क्या दिया है भगवान ने। विदुर ने पूछा कि क्या दिया है। मैत्रेय जी कहते हैं तुम्हारे लिए ज्ञान दिया है, तुम्हारे लिए ज्ञान दिया है। तब जाकर के उन्होंने वहां सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी ये पूरा संसार पूरी सृष्टि जलमग्न था, केवल जल ही जल था और उस जल में एक कमल जो विशाल कमल है उस कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। शपथ कोशय सहसोत्तिष्ठित कालेन कर्म प्रतिबोधनेन। उस विशाल कमल पर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, वो स्वयंभू है। कई वर्षों तक उन्होंने सोचा कि मेरा पिता कौन है, लेकिन अंत तो गत्वा उस कमल किनारे से नीचे जाकर के देखा केवल जल, कुछ नहीं मिला।